हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पीपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, सबसे पहले आज हम अपने स्पेशल दिवस जो है, आज का जो दिवस है वो है 14 फरवरी। और 14 फरवरी आप सभी जानते ही हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं उस हिंदुस्तान के उन शहीदों को नमन कर रहे हैं। आज का दिवस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शहादत का दिवस है। मित्रों, आपको पता ही है कि पुलवामा में आज के दिन 14 फरवरी के दिन हमारे 40 जो हमारे आर्मी के जवान जो जा रहे थे और वो जवानों पर अटैक होता है और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उन सभी हमारे देश के उन कर्णधारों को हमारा नमन है और इस पाश्चात्य संस्कृति से हमें दूर जाना है और भारतीय संस्कृति की ओर हमें अग्रसर रहना है। मित्रों, आज हम लेके चल रहे हैं, आज इतिहास टॉपिक है हमारा, वो है यानी आमेर का कछवाहा वंश। आमेर का कछवाहा वंश यानी कि हमने आपको मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, बीकानेर रियासत और अब हम चल रहे हैं जयपुर और आमेर रियासत को लेकर। आपको पता ही है कि आमेर जो है वो राजधानी बाद में बनेगी, लेकिन उससे पहले भी इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो आमेर है ये राजधानियाँ कई बनाई गई हैं। रामगढ़ भी राजधानी रही है, जयपुर भी रही है, तो ये राजधानियाँ आगे चल के कई राजधानियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस यानी जो आमेर है और आमेर को राजधानी बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कछवाहा वंश की स्थापना को लेकर के। चलिए, आज की हमारा टॉपिक है आमेर का कछवाहा वंश। आमेर का कछवाहा वंश। अब बात करते हैं यानी कछवाहा वंश जो है आमेर का, उसकी स्थापना जो करते हैं वो है दूल्हे राय, या उनका नाम है तेजकरण। दूल्हे राय या तेजकरण जो है वो आमेर में और किसकी कछवाहा वंश की स्थापना कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दूल्हे राय है, ये दूल्हे राय जो है वो ग्वालियर से आए थे और इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी दौसा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। लेकिन इससे पहले हमें देखना है कि इस रियासत में, जयपुर रियासत में शासक कितने हुए हैं और उन क्रम को हमें याद करना है। कुछ ट्रिक मैंने आपको बनाई है, आपके लिए बनाई है, उन ट्रिकों के माध्यम से इन शासकों के बारे में हमें जानना है। मित्रों, चलो चलते हैं शासकों के क्रम पे। देखिए, शासक मैं आपको पहले तो पढ़ के ही बता देता हूं कि हमारे शासक कितने, 15 शासक की हम बात कर रहे हैं। 15 शासक हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले दूल्हे राय, और दूल्हे राय के बाद बनते हैं कोकिल देव। दूल्हे राय जो बनते हैं शासक 1137 में, यानी 1137 में दौसा को अपनी राजधानी बनाते हैं और 1137 में शासक बनते हैं। उनके बाद शासक बनते हैं कोकिल देव, और कोकिल देव के बाद में शासक बनते हैं पृथ्वीराज। कोकिल देव के बाद में शासक कौन बनते हैं? पृथ्वीराज बनते हैं, और पृथ्वीराज के बाद में बनते हैं बारमल, इनको ही कहते हैं बिहारी मल। क्या कहते हैं? बिहारी मल। अब उसके बाद में शासक बनते हैं भगवंत दास, मान सिंह, प्रथम मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधव सिंह, प्रताप सिंह, और उसके बाद में बात करें जगत सिंह द्वितीय और राम सिंह द्वितीय, माधव सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय। तो ये शासक, उसके बाद में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मान सिंह द्वितीय ये वो है जिनको हम सवाई मान सिंह के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मित्रों कि ये जो शासक है हमारे क्रम से हमें याद कैसे होंगे। तो कुछ ट्रिक लगाते हैं और ट्रिकों के माध्यम से हम इनको जानना चाहते हैं कि भाई ट्रिकों के माध्यम से इनको कैसे जाने हम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर, और जयपुर में क्या होता है, ज़्यादातर शादियाँ होती हैं। जयपुर में अधिकांश क्या होती हैं? शादियाँ होती हैं, और शादियों में कौन होते हैं? दूल्हे होते हैं। जयपुर में क्या है? दूल्हे हैं। सर्वाधिक क्या है? दूल्हे। तो सबसे पहले शासक कौन आ गए? दूल्हे राय। कौन आ गए? दूल्हे राय। तो जयपुर में सर्वाधिक क्या है? दूल्हे हैं। और दूल्हे को किस पे बैठाया? कोकिल पे बैठाया। दूल्हा और दूल्हे को किस पे बैठाया? कोकिल जानते हो, कोयल को कहते हैं। वैसे अधिकांशतः है दूल्हे जो है कहाँ बैठाए जाते हैं? घोड़ी पर, लेकिन हम कहाँ बैठा रहे हैं? कोकिल पर। तो सबसे पहले दूल्हा और दूल्हे को कहाँ बैठा दिया? कोकिल पे बैठा दिया, कोयल पे बैठा दिया। कोयल पे बैठा दिया तो क्या हुआ? वजन अधिक था दूल्हे में, कोयल कहाँ गिर गई?
कोयल कहाँ गिरी, उसे लेकर के, दूल्हे को लेकर के पृथ्वी पे गिरी। कहाँ गिरी? पृथ्वी पे गिरी। और पृथ्वी पर क्या बढ़ गया? बाहर बढ़ गया। पृथ्वी पर क्या बढ़ गया? बाहर बढ़ गया। जैसे ही दूल्हा कोकिल पर बैठा, कोकिल उसे वजन की वजह से वो गिरी, कहाँ पे? पृथ्वी पे गिरी, जिससे पृथ्वी का क्या बढ़ गया? बाहर बढ़ गया। और बाहर बढ़ गया तो यानी भगवान याद आ गई। बाहर बढ़ गया यानी गिरे, दूल्हा गिरा, पृथ्वी का भार बढ़ गया तो भगवान याद आ गया। भगवान याद आ गया तो भगवान ने हमारा क्या रखा? मान रखा। यानी हम जीवित रहे इसलिए भगवान ने हमें क्या रखा? हमारा मान रखा। हमारा मान रखा तो हमने क्या कहा? भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। तो जय हो और जय हो, भगवान की जय हो, जय हो। यानी हमने 2 बार क्या कहा? भगवान की जय हो, जय हो। तो जय सिंह आ गया। उसके बाद जय सिंह, इसका सवाई जय सिंह का ई जो है, ई से बन गई ईश्वरी सिंह। ई से क्या बन गया? ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह और माधो सिंह 2 भाई थे। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह 2 भाई थे और इनका क्या खत्म हो गया? प्रताप खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? इनका प्रताप खत्म हो गया। दोबारा सुन लीजिए, जयपुर में क्या दूल्हे हैं? दूल्हे को कहाँ बैठाया? कोकिल पे बैठाया। और कोकिल जो है, कोकिल पर जब बैठाया तो वजन अधिक हो गया तो कहाँ? पृथ्वी पर जाके गिर गई। पृथ्वी पे जाके गिरी तो उसमें क्या बढ़ गया? पृथ्वी पर भार बढ़ गया। और भार बढ़ गया तो भगवान को याद किया। भगवान ने हमारा क्या रखा? मान रखा। तो हमने भगवान को क्या कहा? जय हो, जय हो। उसके बाद में सवाई का क्या हुआ? सवाई पे सबसे पहले आएगा मिर्जा राजा जय सिंह, उसके बाद में आएगा सवाई जय सिंह। उसके बाद में सवाई का क्या होगा? ईश्वर ई से सवाई के ई से क्या बन गया? ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह और माधो सिंह क्या हैं? 2 भाई हैं। अब बात करते हैं इनका क्या खत्म हो गया? प्रताप खत्म हो गया। इनका प्रताप खत्म हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि एक ट्रिक है कि जरा मामा, जरा मामा, जरा तो जगत सिंह और राम सिंह। जरा कहते हैं जगत सिंह और राम सिंह, और मामा यानी माधो सिंह और मान सिंह। माधो सिंह और मान सिंह। तो देखिए जरा मामा, इस प्रकार से ये हमारे जो जयपुर के और आमेर के हमारे कितने 15 शासकों के बारे में हमने देखा। ये क्रम जो है वो इस क्रम से हम ट्रिक के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो देखिए दूल्हे राय शासक बना 1137 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में शासक बनते हैं दूल्हे राय। उसके बाद में 1207 में ईस्वी में 1207 ईस्वी में कौन? कोकिल देव शासक बनते हैं। उसके बाद में 1527 में पृथ्वीराज, 1527 में पृथ्वीराज। और आप जानती हैं पृथ्वीराज ये टाइम 1527 में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था और वहाँ राणा सांगा, तो राणा सांगा का साथ दिया था पृथ्वीराज ने। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं बारमल, बारमल। और बारमल के कहने पर 1540 ईस्वी में, बारमल के कहने पर 1540 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन अकबर के द्वारा किया गया था। तो बारमल जिन्होंने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह अकबर से किया है, हरकाबाई या हंसाबाई बात करते हैं। उसके बाद उनका एक भाई था भगवंत दास। ये वो है जो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने भेजे जाने के लिए दूत भेजे जाते हैं, जो दल भेजे जाते हैं। तो इनका भी दल भेजा गया था भगवंत दास। और उसके बाद मान सिंह, ये मान सिंह कौन है? बारमल का यानी बारमल का पुत्र है, हंसाबाई का भतीजा है। उसके बाद में बात करते हैं मानसिंह प्रथम। और मानसिंह प्रथम जो है इसका टाइम है 1589 से 1614 ईस्वी। उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह आते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी। उसके बाद में सवाई, सबसे पहले मिर्जा, उसके बाद में सवाई। तो सवाई जयसिंह 1700 लेकर के 1743, 1700 से लेकर के 1743 ईस्वी। उसके बाद में ईश्वरी सिंह का टाइम है 1743 से लेकर के 1750 ईस्वी। उसके बाद माधो सिंह प्रथम 1750 से लेकर के 1768 ईस्वी। उसके बाद प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह के बाद देखिए ये शासक है कौन? जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय इनको कहते हैं जयपुर का बदनाम शासक, जयपुर का बदनाम शासक। उसके बाद राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय वो शासक हैं जिन्होंने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया था। जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया था, जिसके कारण ये क्या पिंक सिटी कहलाता है।
तो गुलाबी रंग से रखने वाले कौन थे? राम सिंह, और इन्हें अंग्रेजों का लाडला भी कहा जाता है। उसके बाद माधो सिंह को पैसे वाला राजा कहते हैं, और उसके बाद मान सिंह द्वितीय है, जिनको हम सवाई मान सिंह, यानी कि जयपुर के अंदर सवाई मान सिंह स्टेडियम, सवाई मान सिंह अस्पताल वगैरह वगैरह जो है वो इन्हीं के नाम पे है। उसके बाद हम बात करते हैं, शासक आते हैं कौन? दूल्हे राय। एक शासक हमने लिए दूल्हे राय, और दूल्हे राय आप जानते ही हैं इनका नाम क्या है? तेजकर्ण। दूल्हे राय का दूसरा नाम क्या है? तेजकर्ण। अब बात करते हैं 1137 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में कछवाहा वंश की क्या रखी जाती है? नींव रखी जाती है। तो 1137 ईस्वी में कछवाहा राजवंश की जो नींव रखी जाती है वो किसके द्वारा? दूल्हे राय के द्वारा रखी जाती है। दूल्हे राय जो थे वो ग्वालियर के शासक थे, काके ग्वालियर, और ग्वालियर से आकर के इन्होंने सबसे पहले मीणा और बड़गुजरों को हरा करके दौसा को अपनी प्रारंभिक क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। किसने? दूल्हे राय ने। तो दूल्हे राय ने ग्वालियर से आकर के मीणा और बड़गुजरों को हराया, और इनको हरा करके दौसा के जो क्षेत्र था, दौसा क्षेत्र को अपनी, यानी दौसा को क्या बनाया? अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। और यहाँ पे मित्रों, यहाँ पे एक नदी बहती है, ढूंढ नदी। कौन सी नदी? ढूंढ नदी बहती है। इसके कारण इस क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है, ढूंढ नदी बहने के कारण। अब बात करते हैं कि राजधानियां, इनकी कुल राजधानियां कितनी रही? सबसे पहले दौसा को राजधानी किसने बनाया? दूल्हे राय ने बनाया। उसके बाद में राजधानी बनेगी रामगढ़ के बाद में आमेर, और आमेर के बाद में जो वर्तमान में जयपुर है वो राजधानी बनाई जाती है। तो ये क्रम है, दौसा के बाद रामगढ़ के बाद आमेर, और आमेर के बाद जयपुर, ये राजधानियों का क्रम है। उसके बाद हम बात करते हैं, दूल्हे राय ने रामगढ़ में क्या किया था? रामगढ़ में जमवाय माता का मंदिर बनवाया। कहाँ पे? रामगढ़ में। इसलिए इसको कहते हैं जमवाय रामगढ़। क्या कहते हैं? जमवाय रामगढ़ कहते हैं। और बात करते हैं कछवाहा वंश की क्या? कुलदेवी। कछवाहा वंश की कुलदेवी भी कौन है मित्रों? जमवाय माता है। कौन? कछवाहा वंश की कुलदेवी। उसके बाद हम बात करते हैं इस जमवाय रामगढ़, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। जमवाय रामगढ़ क्षेत्र को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। ये राजस्थान पुलिस में कई बार पूछ लिया गया है कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो वो है जमवाय रामगढ़। अच्छा, पुष्कर और ढूंढाड़ का पुष्कर, ढूंढाड़ क्षेत्र किसको? जयपुर वाले क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं। क्यों? ढूंढ नदी यहाँ पे बहती थी, इसलिए ढूंढाड़ कहलाया। और पुष्कर क्योंकि यहाँ पे गुलाब की खेती होती है। पुष्कर में भी चेदी गुलाब जो है, अस्मक गुलाब जो है, चेदी जो गुलाब है उसकी किस्म की गुलाब की खेती की जाती है। इसलिए यहाँ पे भी किसके? जमवाय रामगढ़ कस्बे में भी गुलाब की खेती होती है। इस कारण से ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें कछवाहा वंश का झंडा, और कछवाहा वंश का जो झंडा था पहले श्वेत रंग का था। कछवाहा वंश का जो ध्वज थी, झंडा था, तो वो पहले श्वेत रंग का था। लेकिन मानसिंह प्रथम ने काबुल अभियान के बाद में इसे पचरंगा, यानी 5 रंग वाली ध्वजा बना दिया। ठीक है, पचरंगा कर दिया। ये तो है कौन रहे? ये बात कर रहे हैं दूल्हे राय या तेजकर्ण की। ये कौन है? संस्थापक है। कौन है ये? संस्थापक। किसके? संस्थापक है ये कछवाहा वंश के। तो कछवाहा वंश के आदि पुरुष, कछवाहा वंश के संस्थापक कौन है? दूल्हे राय। अब बात करते हैं उनके बाद में जो शासक बनते हैं। देखिए कौन है? कोकिलदेव। तो कोकिलदेव शासक बनते हैं। तो 1207 ईस्वी में आमेर को राजधानी बनाया। इस आमेर को राजधानी किसने बनाया मित्रों? कमेंट में लिखिए, कमेंट में आपको जवाब देना है कि आमेर को राजधानी किसने बनाया? कोकिलदेव। ठीक है, जो 1727 में क्या होता है? जयपुर की स्थापना होती है 1727 ईस्वी में। आप जानते ही हैं 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना जो होती है जयसिंह के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, 1727। तो ये जो है आमेर राजधानी कब तक रहता है? 1207 से लेकर के 1727 ईस्वी तक, यानी कि कुल अगर देखा जाए तो लगभग 500 वर्षों तक राजधानी रहता है क्या?
आमेर जो है वो लगभग 500 वर्षों तक राजधानी रहा। कहाँ से लेकर के 1207 से लेकर के 1727, और 1727 में जयसिंह के द्वारा जयपुर नगर की क्या होती है, स्थापना होती है। आमेर को क्या नाम, यानी आम्रपाली, आमेर को किस नाम से जाना जाता था, आम्रपाली या अम्बावती नगरी, अम्बावती नगरी या आम्रपाली के नाम से जाना जाता था। किसको, आमेर को। बात कर रहे हैं कि अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण भी किसने कराया, कोकिल देव ने करवाया। आमेर में अंबिकेश्वर माता का मंदिर जो है, अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो कोकिल देव के द्वारा कराया गया। और कोकिल देव ने यादवों से बैराट और भेड़ क्षेत्र को, कोकिल देव ने यादवों से बैराट क्षेत्र और भेड़ क्षेत्र को जीता, और कोकिल देव यानी कि जीता। और कोकिल देव का जो पुत्र था क्या, पंचम देव। कोकिल देव का जो पुत्र था उसका नाम था पंचम देव, और ये कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामंत हुआ करता था। कोकिल देव का एक पुत्र था जिसका नाम था पंचम देव। अब ये भी ध्यान रखना कि पंचम यानी पचरंगा ध्वजा कि मानसिंह प्रथम ने काबुल अभियान के बाद में कर दी। पहले यानी कछवा वंश का झंडा श्वेत रंग का था, लेकिन मानसिंह द्वितीय ने कौन सा, काबुल अभियान के बाद में इसे 5 रंग की ध्वजा कर दिया। और ठीक है ना, उसके बाद हम देख रहे थे अंबिकेश्वर माता का मंदिर किसने बनाया, कोकिल देव ने बनाया। और कोकिल देव का एक पुत्र था जिसका नाम था पंचम देव, और पंचम देव जो था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामंत हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामंत हुआ करता था। और कहते हैं 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो कोकिल देव का पुत्र पंचम देव जो है वो शहीद हो जाता है। कोकिल देव का पुत्र कौन, पंचम देव शहीद हो जाता है। किस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में। ठीक है ना मित्रों, तो ये जो है ये मैंने आपको कराया कोकिल देव। और कोकिल देव के बाद में हम करने वाले हैं कौन, पृथ्वीराज और बारमल जो है वो हम आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको करवाएंगे। यदि आपने संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि जो हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसलिए आपको प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल संस्कार एकेडमी पिपला, और हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लो।